दोस्तों, हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है और उस घोड़े की लगाम हमारे हाथों में होते हुए भी हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। यदि हम चाहें तो इस बेलगाम घोड़े को अपने नियंत्रण में करके हम इससे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी लगाम उस घोड़े के हाथ में देकर अपने मन को यूं ही भटकने के लिए छोड़ सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो दोनों ही परिस्थितियां हमारे हाथों में हैं, अर्थात हम पर निर्भर करती है। जो भी इच्छा हमारे मन में उठती है उनके पीछे कहीं ना कहीं हम स्वयं ही होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई बात आपको बड़ी ही सरलता और सहजता से समझ में आ जाती है, लेकिन कभी कभी कोई आसान सी बात भी आप समझ नहीं पाते। लेकिन अगर हम ऐसी कोई तरकीब सीख लें जिससे हम अपने मन को खाली कर सकें, तो हम अपने मन के अंदर कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की इस बकबक को शांत कर सकते हैं। जिन विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, असलियत में वही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होते हैं। फिर वो कोई भी बात क्यों ना हो या कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वह हमें बाद में दुख अवश्य देती है, लेकिन उससे पहले हम उन विचारों में खुद ही दुख भोग रहे होते हैं और उन दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए यदि हम अपने मन की बकबक को शांत करना चाहते हैं तो हम अपने आप से नहीं कर सकते। ना ही कोई ज्ञान या कोई ऐसा उपदेश है जो हमारे मन की बकबक को शांत कर सकता है, लेकिन हमारा मन एक कहानी के माध्यम से यह जरूर समझ सकता है कि अपने मन की बकबक को किस प्रकार शांत किया जा सकता है। इसलिए आज की ये कहानी अंत तक जरूर देखिएगा और आप ये जरूर समझ जाएंगे कि आपके मन की इस बकबक को आप किस प्रकार शांत कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम सुमन था। उसे एक बहुत ही बड़ी समस्या थी और वह यह थी कि उसका मन कभी एक जगह पर लगता ही नहीं था। उसका मन कभी एक जगह पर टिकता ही नहीं था। उसका मन लगातार यहां से वहां भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह सोचता कुछ और था, लेकिन उसके साथ कुछ अलग ही हो जाता था। वह अधिकांशतः ही अपने अतीत के बारे में सोचा करता। यदि मैंने उस समय पर यह कदम उठा लिया होता तो आज मेरा भविष्य बहुत उज्जवल होता। मैंने यदि ऐसा कर लिया होता तो मेरे साथ आज ये हो रहा होता। काश मैंने उस समय ये गलती ना की होती तो आज मुझे ये दुख ना भोगना पड़ता। और कभी कभी वह अपनी भविष्य की कल्पनाओं में भी खोया रहता। वह सोचता कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। यदि मैंने कोई व्यापार शुरू किया तो क्या मैं उसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं, और यदि असफल हो गया तो लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। ऐसे ही कई प्रकार के नकारात्मक और असफलता से भरे हुए विचार उसके मन में आते रहते थे। सुमन हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था। वह अपने विचारों से मुक्त होना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी अपने मन के इन विचारों से मुक्त नहीं हो पा रहा था। वह चाहता तो था कि उसके मन में ऐसे कोई भी विचार ना आए, लेकिन उसके चाहने से कहां कुछ होने वाला था, क्योंकि उसके मन में जो विचारों का सैलाब था वह तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन वह अपने मन के विचारों से परेशान होकर एक पड़ोस के गांव में पहुंचा, जहां पर एक बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को यह उपदेश दे रहे थे कि वह अपने मन को किस प्रकार से अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, किस प्रकार वह अपने मन को समझ सकते हैं और किस प्रकार उस पर काबू पा सकते हैं। सुमन ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत प्रभावित हुआ। वह भी उस गांव वालों की भीड़ में जाकर बैठ गया और उन बौद्ध भिक्षु के उपदेश के खत्म होने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते कुछ समय बाद उन बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया। सभी लोग वहां से जाने लगे। तभी सुमन उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और सुमन ने उन बौद्ध भिक्षु को अपने जीवन में घटी हर घटना के बारे में बताना शुरू किया। वह उन्हें यह भी बता रहा था कि उस घटना ने किस प्रकार उसके दिमाग और उसके मन पर एक गहरा और बुरा प्रभाव भी छोड़ा है। सुमन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, बचपन में मैं बहुत ही निडर बच्चा हुआ करता था। मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं था। ना तो मैं किसी काम से डरता था और ना ही
मुझे कोई परेशानियां होती थी। मैं हर कोई काम बड़ी आसानी से कर लेता था। मैं उसके परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचता था और ना ये सोचता था कि काम अगर मैं ना करूं या मैं उसमें असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और इसी आत्मविश्वास के कारण मैंने अपने परिवार और कुछ रिश्तेदारों से कुछ रुपए उधार लिए और उससे एक नया व्यापार शुरू किया। लेकिन वे सभी पैसे देने से पहले मुझसे एक ही बात कह रहे थे, बेटा मेरी बात सुनो, इस व्यापार में तुम्हें अधिक मुनाफा नहीं होने वाला। ये व्यापार तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम कोई और काम क्यों नहीं कर लेते। सभी ने मुझे बहुत समझाया, मुझे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी। मैंने सभी से पैसा लेकर अपना व्यापार शुरू किया और जैसा कि सबने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। मुझे उस व्यापार में हानि का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और उसके बाद मेरे पास जो भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए। एक तो मैं पहले से ही अपने व्यापार के नुकसान में जाने के कारण बहुत चिंतित था, परेशान था। उसके बाद मेरे घर वालों ने भी मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। वह मुझे डांटने लगे, फटकारने लगे, तरह तरह की बातें सुनाने लगे। मेरे घर वाले मुझसे कहते, बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था यह व्यापार तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देखो ये क्या हो गया। उन सब के ताने सुन सुन के मैं तंग आ चुका था। मेरा मन अब बहुत परेशान हो चुका था। मेरे मन में तरह तरह के विचार चलने लगे थे और यहां पर कब क्या हो रहा था मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद जब मुझे उस गलती का एहसास होता तब मैं सोचता कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं। देखते ही देखते मेरे मन के विचार मुझ पर इतना हावी होने लगे कि मैं अपने ऊपर काबू भी नहीं कर पा रहा था। मेरे विचार मुझे बहाकर ले चले जाते और मुझे उसका एहसास तक नहीं होता। और जब मुझे उस बात का एहसास होता तब तक वक्त बीत चुका होता और यही क्रिया अब हर रोज होने लगी थी। मैं चाहता था कि मेरे मन के विचार शांत हो जाएं, मेरे मन में इतने विचार ना आए और जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। लेकिन मेरे चाहने से कुछ भी नहीं हो रहा था और मैं अब बहुत परेशान रहने लगा था। मैं कभी अतीत में तो कभी भविष्य में खोया रहता, लेकिन मेरा वर्तमान पर तनिक भी ध्यान नहीं था। उन बौद्ध भिक्षु ने सुमन की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह सुमन से कहते हैं, भंते, किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाएं और उस समस्या के बारे में अच्छी तरह समझे, अच्छी तरह जाने। आगे वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, भंते, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, जिस मन को तुम अपने नियंत्रण में पाना चाहते हो, क्या तुमने इससे पहले कभी अपने मन के बारे में कोई जानकारी हासिल की है? क्या तुमने कभी इसे जानने का प्रयास किया है? उन बौद्ध भिक्षु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए सुमन कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने मन को जानने का प्रयास किया है, लेकिन जितना भी मैं इसे जानने का प्रयास करता, मैं इसमें उतना ही खोता चला जाता। मैं इसमें उतना ही डूब जाता और देखते ही देखते मेरे विचार मुझे बहा ले जाते और मैं समझ नहीं पाता कि आखिर यह मेरा मन किस प्रकार से काम करता है। वह बौद्ध भिक्षु सुमन की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसके बाद वह सुमन से कहते हैं, भंते, ये लो घड़ा और इसे छोटे छोटे पत्थर से भरकर ले आओ। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने पर सुमन के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस घड़े से मेरा क्या होने वाला है और अगर मैंने इसमें पत्थर भर भी दिए तो इससे मुझे क्या लाभ। लेकिन वह उन बौद्ध भिक्षु से कुछ भी नहीं कहता। वह चुपचाप उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, भंते, ये जो घड़ा है इसे तुम अपना मन समझो और इस घड़े में जो छोटे छोटे पत्थर तुमने भर रखे हैं उसे अपने मन के विचार समझो। आगे वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, अब तुम इस घड़े में और भी छोटे छोटे पत्थर डालो। सुमन ने बिना कुछ कहे उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। वह उस घड़े में और भी छोटे छोटे पत्थर डालने लगा, लेकिन वह घड़ा पहले से ही पत्थरों से भरा हुआ था, जिस कारण जो भी पत्थर वह घड़े में डालता वह पत्थर घड़े से बाहर गिर जाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं,
भंते, क्या तुमने ध्यान दिया? अब इस घड़े में एक भी पत्थर नहीं डाला जा सकता। जो भी पत्थर तुम इस घड़े में डालने का प्रयास कर रहे हो, वे सभी पत्थर धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा है और ये पूरी तरह से भर चुका है। इसमें जितने पत्थर आ सकते थे वो आ चुके हैं। अब तुम इसमें और पत्थर नहीं डाल सकते। यदि तुम इसमें दूसरे पत्थर डालना चाहते हो तो तुम्हें पहले उन पत्थरों को बाहर निकालना होगा जो पहले से ही इस घड़े में मौजूद हैं। इस पर सुमन मुस्कुराते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं अपने मन को खाली कर दूं, तभी मेरे मन में मैं वो विचार डाल सकूंगा जो मैं डालना चाहता हूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सुमन से कहते हैं, भंते, पहले मुझे मेरी बात तो पूरी कर लेने दो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, भंते, हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थर से भर सकते हो, लेकिन तुम अपने मन को विचारों से कभी नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली ही रहता है। उसमें तुम कितने भी विचार क्यों न डालते जाओ, लेकिन वह कभी नहीं भरने वाला। यह सुन सुमन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बौद्ध भिक्षु कहना क्या चाहते हैं। तभी सुमन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें अपने मन को खाली कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमारा मन तो पहले से ही खाली रहता है। तो फिर हम अपने मन को क्यों खाली करना चाहते हैं? अगर हमारा मन पहले से ही खाली है तो हमें अपने मन को खाली करने की आवश्यकता ही क्या है? तभी वो बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, मैं तुमसे जैसा कह रहा हूं तुम वैसा करो, और आखिर में तुम ये समझ जाओगे कि आखिर मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, भंते, अब इस घड़े में से सारे पत्थर एक एक करके बाहर निकालो। सुमन ने बिना कुछ कहे उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह उस घड़े से सारे पत्थर निकालने लगा। देखते ही देखते कुछ ही समय में वह घड़ा पूरी तरह से खाली हो गया था। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, भंते, तुमने देखा कि तुमने एक एक करके आखिरकार इस घड़े को खाली कर ही दिया। अब तुम इस घड़े में चाहो तो कोई भी पत्थर डाल सकते हो, तुम कोई दूसरे पत्थर भी डाल सकते हो, या फिर तुम चाहो तो अपने यही पत्थर जो तुमने अभी अभी निकाले हैं इसे भी वापस डाल सकते हो, और इन पत्थरों से दोबारा तुम इसे भर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसे आधा भी छोड़ सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर सुमन उनकी बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना चाहिए, लेकिन यह तो पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, भंते, तुम इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर वापस निकालो। यह सुन सुमन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? ये कोई जादुई घड़ा थोड़ी ना है कि इसमें मैं एक पत्थर डालूं और दो पत्थर निकालूं। ये भला कैसे हो सकता है? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? सुमन की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सुमन से कहते हैं, भंते, ये घड़ा भले ही चमत्कारिक ना हो, लेकिन तुम्हारा मन अवश्य ही चमत्कारी है। तुम जब अपने मन में से एक विचार निकालने का प्रयास करोगे तो उसके साथ दो विचार बाहर आएंगे, और जब तुम अपने मन में से दो विचारों को निकालने का प्रयास करोगे तो उसके साथ चार विचार तुम्हारे मन में से बाहर निकल जाएंगे। और इसी प्रकार जब तुम इस प्रक्रिया को निरंतर करते रहते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास विचारों की एक लंबी श्रृंखला होगी, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पढ़ते ही चले जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरने वाला। हमारा मन तो हमेशा खाली ही रहता है, और वह अपने आप को स्वयं ही खाली नहीं कर सकता। यही तो मन की माया है कि सब कुछ लेकिन कुछ भी नहीं। इस पर सुमन
उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बातें कुछ कुछ समझ पा रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में यूं ही फंसा ही रहूंगा? क्या मैं अपने मन के इस माया जाल से बाहर नहीं निकल सकता? क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं? तभी वह बौद्ध भिक्षु सुमन के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, तुम इस घड़े को पत्थरों से फिर से आधा भर दो। सुमन ने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और एक बार फिर से उसने घड़े को उन पत्थरों से आधा भर दिया। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, भंते, अब इनमें से कोई एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर तुम मुझे दे दो। यह बात सुन सुमन बड़ा हैरान रह गया। वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपको कैसे पता चला कि मैं एक अच्छा मूर्तिकार हूं? इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने सुमन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने इतना ही कहा, भंते, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है उस काम को पूरा करो। सुमन ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उसने घड़े में से पहला पत्थर निकाला और उसे तराशना शुरू किया, लेकिन वह पत्थर अच्छा नहीं था, जिस कारण सुमन ने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला। उसे भी वह तराशने लगा। पत्थर तराशते वक्त वह पत्थर बीच में से ही आधा टूट गया, जिस कारण सुमन ने घड़े से तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन तीसरे पत्थर का रंग कुछ ठीक नहीं था। ऐसा करते करते सुमन ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया और यह सब करते हुए वह बौद्ध भिक्षु सुमन को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, भंते, जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था उसी पत्थर को तुम क्यों नहीं तराशते? क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई और पत्थर भी नहीं बचा है और यही एक पत्थर है जिसे तुम आकार दे सकते हो। सुमन ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और फिर वह पहले पत्थर को लेकर उसे आकार देने लगा और देखते ही देखते केवल कुछ ही घंटों में सुमन ने एक बहुत अच्छी मूर्ति तैयार कर दी और वह मूर्ति उन बौद्ध भिक्षु को भेंट कर दी। और फिर सुमन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने इस पत्थर से इतनी अच्छी मूर्ति बना दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, भंते, जब हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता तो हमारे पास जो भी विकल्प होते हैं हम उसी में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा देते हैं और उसे सबसे बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और जब हमारे पास तरह तरह के विकल्प होते हैं तो हम अपने विकल्पों में फंस कर रह जाते हैं और किसी एक विकल्प को चुन नहीं पाते। जैसे कि तुमने शुरुआत में जब मूर्ति बनाने की ठानी तो तुमने एक एक करके इस घड़े में से सारे पत्थर निकाल दिए, लेकिन तुम वह पत्थर नहीं चुन पाए जिसे तुम आकार देकर एक अच्छी मूर्ति बना सकते थे। आगे वह गुरुवर उस सुमन से कहते हैं, भंते, हमारे मन के विचार भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हमारे मन में भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प होते हैं और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में हम उलझ कर रह जाते हैं, जिस कारण हम कभी एक निर्णय तक पहुंच नहीं पाते और ना ही कभी अपने मन में से उन विचारों को निकाल पाते हैं। इस पर सुमन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए सुमन से कहते हैं, भंते, मन को खाली करना कोई एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें लंबा समय लगता है। तो क्या तुम इस प्रक्रिया के लिए तैयार हो? सुमन हां में सर हिलाते हुए कहता है, जी गुरुदेव, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। चाहे यह कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो, इसमें मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए, लेकिन मैं अपने मन को खाली करके ही रहूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो तुम यह समझ लो कि मन हमारा दुश्मन नहीं है। हमें मन से कोई चीज निकालनी नहीं है। ये ख्याल ही निकाल दो कि तुम्हें मन को खाली करना है। तुम जितना ही अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, तुम्हारा मन दुगनी ऊर्जा के साथ तुम पर आक्रमण करेगा। ध्यान रहे, हमारा मन एक बच्चे की तरह होता है। अगर हम बच्चे से कोई चीज छुपा कर रखना चाहते हैं
छुपाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा इस चीज की जिद में लग जाता है कि उसे वो चीज चाहिए ही चाहिए। वो उसी के बारे में सोचने लगता है। इसी प्रकार जो भी विचार हम अपने मन से निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको निकालने के लिए उस विचार को निकालने की प्रक्रिया के संबंध में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर उसको निकालने की प्रक्रिया के संबंध में ही हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं और हमारा मन इन विचारों के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। वह इनमें ही फंस कर रह जाता है और हम जितना ही इन विचारों से निकलने के बारे में सोचेंगे उतना ही इस विचार के बारे में सोचते रहेंगे और आखिरकार हम पाएंगे कि हम उन विचारों में फंस चुके हैं और अब हम वहां से निकल नहीं सकते। हम जिसे निकालना चाहते थे उल्टा हमने उसी विचार को अपने मन के अंदर और गहराई में ले जा छोड़ा है। इसलिए एक सूत्र हमेशा याद रखना, आने दो और जाने दो। तुम अपने मन के विचारों के साथ कभी कोई छेड़छाड़ मत करो। उनको निकालने के बारे में मत सोचो, उन्हें पकड़ने के बारे में मत सोचो। बस ये समझो कि जो विचार जैसे आया है वह वैसे ही चला जाएगा। तुम तो मात्र केवल देखने वाले हो, तुम तो केवल साक्षी हो जो अपने अंदर आने वाले उन विचारों को देख रहे हो। और जब तुम इसका निरंतर अभ्यास करते हो तो देखते ही देखते तुम्हारे भीतर साक्षी भाव उत्पन्न होने लगता है और तुम दृष्टा बन जाते हो, अर्थात देखने वाले बन जाते हो। और जितना ही तुम अपने विचारों को देखते जाते हो उतना ही तुम अपने विचारों को खाली होते हुए भी देख पाते हो। और देखते ही देखते साक्षी भाव में तुम एक दिन यह पाओगे कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन विचारों से बिल्कुल भी मुक्त हो चुका है, क्योंकि उन विचारों को देखने मात्र से ही हमें उन विचारों की निरर्थकता पता चल जाती है। आगे वह बौद्ध भिक्षु सुमन से कहते हैं, जब तुम किसी टूटे फूटे रास्ते पर चलते हो तो क्या तुम्हें उस रास्ते पर गड्ढे नजर नहीं आते? और जब तुम्हें उस रास्ते पर गड्ढे नजर आ जाते हैं तो क्या तुम उसे भरते हुए चलते हो? नहीं, बल्कि तुम उन गड्ढों से बचकर सीधे आगे की ओर बढ़ते चले जाते हो, क्योंकि तुम्हें उन गड्ढों से कुछ भी लेना देना नहीं। तुम्हें तो बस अपने मार्ग में आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जैसे ही तुम वहां से आगे बढ़ोगे वह मार्ग और वह गड्ढे पीछे ही रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने मन के विचारों को केवल देखना है और आगे बढ़ते रहना है, और देखते देखते तुम अपने मन के भीतर उतर पाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें निरंतर अभ्यास करना होगा, ध्यान में बैठना होगा और अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना होगा, और इसे निरंतर देखते रहना ही होगा। देखते ही देखते ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस पर सुमन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, लेकिन यह तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, और कभी कभी तो मुझे अपने मन के विचार इतना परेशान कर देते हैं कि मैं एक पल के लिए चैन से बैठ नहीं पाता। मैं तो उनसे तत्काल छुटकारा पाना चाहता हूं। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है? क्या ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके जरिए मैं अपने मन के विचारों से तत्काल छुटकारा पा सकूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु सुमन को इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, हमारे मन के विचार हमारी सांसों से संबंधित होते हैं। जिस प्रकार हमारी सांसें चलती हैं उसी प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में भी आते हैं। और यदि तुम अपने मन की विचारों की इस श्रृंखला को तोड़ना चाहते हो तो अपनी सांसों की श्रृंखला तुम्हें तोड़नी होगी। जब भी तुम्हें बहुत सारे विचार परेशान करने लगे उस वक्त तुम शारीरिक अभ्यास कर सकते हो, और जितना तुम शारीरिक अभ्यास करोगे उतना ही तुम्हारी सांसें उखड़ती चली जाएंगी, और जितना तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी उतना ही उन सांसों की श्रृंखला टूटती जाएगी। और जैसे जैसे तुम्हारी सांसों की श्रृंखला टूटती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे मन के उन विचारों की श्रृंखला भी टूट जाएगी। इसके लिए तुम चाहो तो तेजी से दौड़ सकते हो, या नाच सकते हो, या फिर बैठे बैठे ही अपनी सांसों को इस प्रकार चलाने की कोशिश कर सकते हो कि उनका कोई काम न रह जाए। और जब उनकी वह लय टूट जाएगी तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मन में एक शांति है, एक आनंद है, उसे तुम महसूस कर पाओगे। मन के विचारों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें अपने सांसारिक जीवन में किसी भी काम में पूर्णतः घुलना होगा, मन लगाकर उस कार्य को करना होगा। जब कोई भी व्यक्ति
अपने किसी काम में पूर्णतः सम्मिलित हो जाता है तो उसका ना तो अतीत रहता है और ना ही भविष्य। उसके मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं रह जाते। उसका सारा ध्यान केवल और केवल उस कार्य पर होता है और वह वर्तमान में रहता है। इस प्रकार यदि तुम चाहो तो केवल कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन अपने मन के उन विचारों से मुक्ति पा सकते हो। लेकिन याद रहे कि इसका भी तुम्हें निरंतर अभ्यास करना होगा, तभी जाकर तुम इसमें महारत हासिल कर पाओगे। इतना कहकर वो बहुत भिक्षु शांत हो गए और सुमन को भी अब समझ में आ चुका था वह किस प्रकार अपने मन के इन विचारों पर काबू पा सकता है, किस प्रकार वह अपने मन को नियंत्रण में ला सकता है। इसके बाद सुमन ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। वैसे दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।